देखो विद्यार्थियों, जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब जो है अगर आप करोगे तो मैं आपके पास में ज्ञान और विज्ञान का जो है वो वीडियो लेके आऊंगा। आज जो अपना टॉपिक है उसमें रोचक जो मैं पॉइंट लेके आया हूँ, उसमें रोचक तथ्य के नाम से, उसमें अपना रोचक तथ्य जो है वो है फूड पॉइजनिंग। क्या है? फूड पॉइजनिंग, जो मात्र आपके लिए 1 मिनट का रहेगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, फूड पॉइजनिंग और मानव पाचन तंत्र। आप 10th क्लास तक पढ़ते हो लेकिन किस प्रकार से पाचन होता है, लेकिन फूड पॉइजनिंग जो है वो एक अदर टॉपिक है, उसको मैंने इसलिए ऐड कर दिया है वो इसलिए कि एक आपके लिए रोचक तथ्य भी बन जाए। किस प्रकार से होता है तो आपको देखो, जब भी अपन मार्केट में कोई चीज खाते हैं तो इधर उधर का अपन खा लेते हैं, ठीक है ना। इधर उधर का मतलब ये होता है जो गंदा खाना होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा अपन मार्केट के अंदर जाते हो, उसके अंदर भी क्या है ऐसा, जैसे मान लो आजकल पकौड़ी चल रही है, मिर्ची चल रही है, आपने देखा होगा तलते रहती है उसके अंदर, है ना। तेल भी चेंज नहीं करते, ऐसा लगा होगा आपको, है ना। तेल जब चेंज नहीं करते तो उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल रह जाता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा जो भोजन है, और इसके अलावा जो फंगस वाला खाना होता है, सड़ा हुआ जिसको आप कहते हो, जिसमें जो होटल वाले होते हैं वो उसको लंबे समय तक रखते हैं और खराब फिर गर्म करके दे देते हैं। ऐसा जो खाना है वो क्या होता है, अपने शरीर के अंदर क्या हो जाता है, उसको अपना शरीर जो है एक्सेप्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? एक्सेप्ट नहीं करता, अर्थात जो उसका पाचन या आमाशय के अंदर पूर्ण नहीं होता है। और जब पाचन पूर्ण नहीं होगा तो हमारे दर्द करना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्द करना। और जब पेट दर्द करना शुरू हो जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है? उल्टी वगैरह। क्या हो जाता है? उल्टी। अब ये जो फूड पॉइजनिंग है जरूरी नहीं है ज्यादा मतलब अपन गंदा खाए उससे होता है। अपना जैसे मान लो मन करता है, जैसे मान लो एक थोड़ा खाने का, जैसे मान लो थोड़ा, लेकिन अपन क्या करते हैं ज्यादा खा जाते हैं। अगर ज्यादा खाए तब भी अपना आमाशय जो है वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। आमाशय के फैलने और सिकुड़ने में क्या होता है? अवरोध हो जाता है, क्योंकि जो खाना खाए वो पचेगा नहीं तो फिर उल्टियां होगी, ठीक है ना। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो सड़ा हुआ खाना ही नहीं, ज्यादा खाने से भी अपने फूड पॉइजनिंग बन सकती है ना। तो बहुत सारे कारण है ऐसा। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ताजा खाना चाहिए। और इसका जो अपना ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो है अपन नींबू पानी तुरंत पी सकते हैं। इसके अंदर क्या पी सकते हैं? नींबू पानी। अगर नींबू पानी पीते तो फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। बार बार अगर नींबू पानी पिएंगे तो उससे अपन को ट्रीटमेंट मिल सकता है। फिर भी अगर अपन ठीक नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उल्टी और दस्त से ठीक हो जाता है। वैसे जैसे उल्टी और दस्त होगा तो अपन जैसे खाली गिरेंगे ना, फ्लूइड कम होता है, ऊपर से उल्टी हो गई, वो निकल गया, कुल मिलाकर के जो पॉइजन बना है वो अगर निकल जाता है तो अपन स्वस्थ है, और निकलता नहीं है तो अपन बीमार है। तो इस प्रकार से हमें क्या रखना है? खाने पीने का ध्यान रखना है। इधर उधर के अनसन जो भी आया पर लिया और बढ़ के साफ मारना अपन होगी। फिर जब उल्टी होती है, पेट दर्द होता है तो मर्यादा ठीक हो जाएगा ना। तो ये सब क्या है, अपन को लिमिट में खाना चाहिए जितनी अपने को आवश्यकता हो। और अगर आप गंदा खाते हो गलती से अगर हो गया ऐसा तो आप नींबू पानी ले सकते हो। बार बार नींबू पानी लेने से ठीक हो जाता है। और अब अपन पढ़ते हैं अपना टॉपिक जो है वो। अपने इस टॉपिक में देखो क्या है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अंदर अपन शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। जो वीडियो अंत तक देखना है इसमें पूरा जो है देखो। सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख्य गुहा की। किसकी करेंगे? मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा में क्या होता है? मुख्य गुहा का मतलब होता है खाली जगह। आप किसी को बताएंगे तो कहें मुख्य गुहा क्या होते हैं? मुख्य गुहा होती है जब अपन मुंह खोलते हैं और बाटी रखते हैं ना अंदर, जैसे मुंह खोले और उसके अंदर बाटी रखते हैं तो खाली जगह होती है ना। तो उस खाली जगह के अंदर जब रखते हैं, रसगुल्ला रखते हैं, गुलाब जामुन रखते हैं, तो खाली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य गुहा बोलते हैं। बात समझ में आएगी? मुख्य गुहा में ऊपर और नीचे दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। अब इन दांतों का आज के टाइम में देखें तो आधे लोग ही प्रयोग करते हैं, आधे लोग करते नहीं, करते तो थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है? चबा चबा के खाना है। क्या करना है? चबा चबा के। लेकिन अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि शादी में गए, हाँ साहब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, दाल फटाफट उसके अंदर डाल दे, खाते हैं। सीधा एक पूरी है उसको चार ऐसे करके पूरी को लपेट के वो ले गए, ठीक है ना। तो क्या है, पाचन तंत्र के अंदर उससे समस्या आ जाती है। क्या जाती है? समस्या। अपना तो उद्देश्य दांतों का ये वो है कि ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करें? चबाए, ठीक है ना। तो मुंह गुहा के अंदर लेके जब तक अपन चबाई नहीं रही ना उसको, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। दांतों का सही प्रयोग करो। प्रयोग का मतलब होता है लगभग 32 बार चबाओ। 32 बार अगर नहीं चबा रहे हो तो ध्यान रखो कि जैसे चबा रहे हैं ना तो खाने का पानी बन जाए, बिल्कुल क्या बन जाए? पानी जैसा लिक्विड फ्लूइड बन जाता है। उस लिक्विड को अपन फ्लूइड को क्या करेंगे? अंदर ले जाएंगे। तो देखो अपन जो भी खाना लेते हैं, जैसे रसगुल्ला खाया, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई बर्फी खा रहा है, कोई पूरी खा रहा है, जो भी खाना आता है, सब्जी खा रहा है, हाँ, इसको अपन क्या कर रहे हैं? अंदर इसको सबसे पहले दांतों के द्वारा क्या करते हैं? काटते हैं। क्या काटते हैं? दांत। 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृतंकी
द्वारा उसको काटा जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, काटा जाता है ना। फिर बाद में रत्नक होते हैं, क्या होते हैं, रत्नक। रत्नक के द्वारा उसको थोड़ा रोंदा जाता है, रोंद करके थोड़ा और छोटे भागों में तोड़ना, मतलब रत्नक के बाद में आ जाते हैं क्या, हाँ क्या, चूर्णक, चूर्णक और अगर चूर्णक, चूर्णक और अगर चूर्णक। तो देखो चूर्णक फिर आगे वाले, अगर चूर्णक बिल्कुल पीछे की साइड में पाए जाते हैं, अगर चूर्णक वहां पाए जाते हैं आगे, लास्ट में जो है वो अगर चूर्णक है, वो चबाने का काम करते हैं, बिल्कुल खाने को बारीक बना करके। और आगे इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे बोलस, क्या होता है, बोलस। जो भी अपन ने खाना खाया है वो बोलस बन के, क्या बन के, बोलस बन के यहाँ से गर्स नीचे होते हुए कहाँ जाएगा, आमाशय में, कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय एक प्रकार की थैली जैसी संरचना होती है जो फैलती है, टूटती है, फैलती है, टूटती है, ठीक है ना। इसी के अलावा इसमें क्या बनता है, HCl, क्या बनता है, HCl। 3 से 4 घंटे तक जब भोजन ठहरता है ना आमाशय के अंदर, तो उसको सड़ने से बचाता है। कौन, ये जो HCl हो। इसी के साथ इसके अंदर स्रावित होता है, और क्या, कुछ एंजाइम्स वगैरह स्रावित होते हैं, और इसको हम बोलते हैं जठररस। क्या बनता है इसमें, जठररस। ये जठररस जो है उसके एंजाइम आंशिक पाचन कर देते हैं भोजन का। आंशिक पाचन जो भोजन है वो कहाँ आता है, ग्रेणी के अंदर। कहाँ आता है, ग्रेणी में आता है। ग्रेणी के अंदर जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे लीवर है, इसको यकृत कहते हैं। इस यकृत के द्वारा कुछ फ्लूइड एंजाइम स्रावित होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो आपका अग्नाशय है ना, ये पाचक एंजाइम स्रावित करता है। कौन, अग्नाशय पाचक एंजाइम स्रावित करता है। उन्हें पित्ता से पीत स्रावित करता है। क्या करता है, पीत जो है, पीत रस का स्राव करता है। पीत रस, पित्ताशय जो है, जैसे लीवर में पीत बनता हो, पित्ताशय में एकत्रित होता है। किसमें होता है, पित्ताशय में। अब पित्ताशय स्रावित कब करेगा, जब पाचन होगा तब करेगा भोजन के ऊपर। तो देखो यहाँ क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। जैसे मान लो अपना भोजन इस टाइम पे आ गया ऊपर से, जब भोजन अम्लीय होता है HCl से, अम्लीय हो गया, अम्लीय भोजन को पित्ताशय में जो क्षार होता है लीवर से बनाया हुआ, इस क्षार के द्वारा इस भोजन को उदासीन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उदासीन। अब ये उदासीन भोजन है, इसके ऊपर जो अग्नाशय के एंजाइम है वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, मतलब इसको पचाएंगे, छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो हमने दांतों के द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा ना, उसका वो इसमें पच जाएगा। और जो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खाते हैं ना, तो वो मोटा मोटा खाना होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पीस करके, तोड़ करके खाएंगे ना भोजन को, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा अपन को पोषक तत्व मिलेंगे। और जो डायरेक्ट खाते हैं ना, उसका यहाँ पे क्या नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, पचेगा नहीं, ठीक है ना। तो पचने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो आपका ग्लूकोज, प्रोटीन आ रहे हैं, उसमें ये एंजाइम काम करेंगे, किसके, अग्नाशय के। जैसे मान लो यहाँ क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, सेव खाए, गेहूं खाए, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चावल खाया, इनमें सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को या ग्रहणी के अंदर ये अग्नाशय के एंजाइम कौन से है, पाचक रस, जिसमें एमिलेज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, ये पूरे के पूरे एंजाइम, एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज एक्सेट्रा, मतलब आदि, ये सारे मिल करके इसको, इस कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे और ग्लूकोज में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ग्लूकोज में, ठीक है। एक का पाचन हो गया। अपन क्या क्या खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं उनमें क्या निकलता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ज्यादा से ज्यादा क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल से तो खाते हैं ना अपन। और कुछ जो अपन कोशिकाएं खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उनके अंदर कोशिकाएं होती है, तो उनके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए उपचाने के लिए होता है। पर अभी अपन कहाँ हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, किसके अंदर, ग्रेणी के अंदर। इसका पाचन कार्बोहाइड्रेट का था, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट आया था उसको हम क्या कर रहे हैं, पचा रहे हैं, किसके द्वारा, एमिलेज और माल्टेज और सुक्रेज के द्वारा इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। अब देखो जो भोजन के द्वारा हमने प्रोटीन खाया, वो भी यही पचेगा। किसके द्वारा, प्रोटीन जो है वो पचता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा, और पेप्सिन के द्वारा। ये मिलकर के प्रोटीन को तोड़ देते हैं, इसमें अमीनो, इसमें अमीनो अम्लों के अंदर, इसमें तोड़ देते हैं अमीनो अम्लों के अंदर, अर्थात पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स के बाद में अमीनो अम्लों के अंदर टूट जाता है कौन, प्रोटीन, ठीक है। अब अमीनो अम्ल जो बचेंगे वो आगे टूटेगा। अब देखो वसा, अर्थात हम तेल भी तो खाते हैं ना, चिकनाई, चिकनाई जो होते हैं, तेल लिपिड्स जो होते हैं, उस लिपिड या वसा को कौन तोड़ेगा, लाइपेज नाम का एंजाइम। कौन तोड़ेगा, लाइप। तोड़ने का मतलब होता है उसको विघटन करना, पचाना, छोटे कणों में बदलना, बड़े कण से छोटे कण में बदलना। तो ये वसा जो है, उसकी वसा क्या होती है, एक बड़ा कण होता है, उस वसा को लाइपेज जो एंजाइम है वो छोटे कणों में तोड़ देगा, ठीक है ना।
अब देखो लास्ट में कौन आया है, डीएनए पाचक या फिर न्यूक्लियेज एंजाइम, अर्थात जो अमीनो अम्ल और डीएनए के जो टुकड़े थे उनको पचाने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम कौन काम कर रहा है, न्यूक्लियेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और न्यूक्लियेज एंजाइम, ये सारे मिलकर के अमीनो अम्ल और डीएनए को अपन जब खाते हैं ना तो रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उस सबके अंदर क्या होता है, कोशिकाएं होती है, किसकी, पेड़ों की कोशिकाएं, उन पेड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक भी होता है, केंद्रक में डीएनए भी होता है, उस डीएनए को जोड़ने के लिए, पचाने के लिए कौन होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम, कौन होता है, न्यूक्लियस, समझ गए। तो इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर क्या हो गया, सब टूट गए, क्या हो गए, टूट गए छोटे कणों। अब ये जो भोजन होगा आपका, यहाँ ये जो टूटा हुआ बचा हुआ जो है छोटे मोटे कण सारे जो पोषक तत्व है नीचे की ओर आएंगे, किसमें, छोटी आंत में, किसमें आएंगे, छोटी आंत। तो देखो ये छोटी आंत यहाँ अवशोषण का काम करती है, क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। अब यहाँ पर अगर हमने भोजन को ढंग से चबाया है, क्या क्या है, ढंग से चबाया है, तो बल बुद्धि विकास तीनों गुण आएंगे व्यक्ति के अंदर। ये रोचक बात है यहाँ पे, जो जनरल नॉलेज है, जो आदमी चबा के भोजन खाता है उसमें बल भी आता है, बुद्धि भी आता है और विकास भी आता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे कि जब चबा के खाएंगे ना तो जो चीज हमने खाई है उसका अवशोषण ढंग से होगा, क्या होगा, जो हाथ में अवशोषण ढंग से, और जिसमें अवशोषण ढंग से हो जाता है उसके शरीर का विकास भी ढंग से होगा, दिमाग की विकास भी ढंग से होगा, ठीक है ना। और विकास बल तो आएगा ही आएगा जब उसका विकास होगा, ठीक है ना। इस प्रकार बल और बुद्धि तीनों का विकास उसके अंदर हो जाएगा। आगे देखो, आगे जब इसका अवशोषण हो जाता है तो छोटी आंत कार्य क्या करती है, पाचित भोजन का अवशोषण, क्या करती है, पाचित भोजन का अवशोषण हो गया छोटी आंत के अंदर। ये एक परिशेषिका होती है। जब पहले इंसान क्या हुआ करता था, जानवरों की तरफ किनको खाता था, पेड़ पौधों खाता था इंसान पहले, जब पुराने समय की बातें, हाँ आदिम मनुष्य कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें पहले इसके अंदर एक जो अंधनाल होते हैं ना, अंधनाल, उस टाइम में चाइलेसिस जो होती थी ना पेट पौधों की सेल्स, उनको बचाने का काम करता था। लेकिन अभी ये नहीं है ऐसा, अपन देखा थे उनको पकाकर खाना शुरू कर दिया ना तो एक अवशेष मात्र बचे, क्या बचे, अवशेष, जिसको अपेंडिक्स भी बोलते हो ना। तो ये आगे जैसे मान लो अवशेषिका है, फिर आगे आपका हो गया टूटा हुआ भोजन और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा तो इसमें जल का अवशोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल का, अर्थात बड़ी आंत में जल का अवशोषण, किसका, जल का। ये जो बड़ी आंत है चौड़ी दिख रही है, इसमें जल का अवशोषण होगा, और छोटी आंत में किसका होगा, जो पोषक तत्व है किस किसका, जैसे ये अपनी बड़ी आंत है, छोटी आंत, सॉरी छोटी आंत के अंदर किस प्रकार से अवशोषण हो जाएगा। देखो ये जो आपने खाना खाया उसमें से ग्लूकोज ब्लड में आके मिल गया, पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जो भी खाना खाते हैं ना, और ग्लूकोज C6H12 और 6, इस प्रकार से ग्लूकोज का भी अवशोषण हो गया। ये सारे मिलकर के कहा जाएंगे जहां-जहां जिसको आवश्यकता है। जैसे ये ग्लूकोज तो कोशिका में जाता है और कोशिका के अंदर जाकर के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना लेता है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है ना। तो पूरा पता चल गया होगा, जैसे अपन ने खाना खाया वो चबा के खाया, फिर रस नीचे होती है आमाशय में, आमाशय से फिर ये पूरा ग्रहणी में पूरा बच जाता है। ग्रहणी में बचने के बाद छोटी आंत के अंदर इसका अवशोषण हो गया और बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण हो गया, ठीक है ना। जल का अवशोषण होने के बाद अब ये जो वेस्टेज बनता है, ये वेस्टेज या मलाशय में एकत्रित और समय समय पर उसको त्याग देते हैं, और जो अवशोषित पदार्थ थे वो छोटी आंत के अंदर ब्लड में मिले, और ब्लड में मिलने के बाद जैसे ग्लूकोज जो है वो तो कोशिका में जाकर के हमें एटीपी एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी। तो अब पता चल गया खाना क्यों खाते हैं, एटीपी बनाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना। अब ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी बता सकते हो आप, अर्थात तो ज्यादा चबा के खाएगा, है ना। ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी, जो ज्यादा चबा के खाएगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल।